We are at Harajuku. Hi guys, I'm Divya and welcome to my Japan diary. So today is day 4 of our Tokyo trip and we are again exploring Shibuya, Shinjuku and Harajuku. So let's go! So in this video, I'll be showing you the most interesting and must visit places in Harajuku and Shinjuku. और अगर आपको शिबुया एक्सप्लोर करना है तो इसके लिए आप मेरा टोक्यो डे 3 ब्लॉग चेक कर सकते हो. एंड यस, इस वीडियो में मैं जो स्पॉट्स दिखाने वाली हूँ वो मोस्टली हमने डे 4 पे ही कवर किया था, लेकिन कुछ जगहों पे हम डिफरेंट डेज पे भी गए थे. बट आफ्टर एक्चुअली विजिटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, द आइटनरी आई एम अबाउट टू शेयर इन दिस व्लॉग इज ट्रूली द मोस्ट आइडियल वन, स्पेशली अगर आप टाइम बचा के बिना अननेसेसरी कम्यूटिंग के एफिशिएंटली एक्सप्लोर करना चाहते हो. सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो. So the first spot to explore in Harajuku is the Meiji Jingu Shrine. Emperor Meiji के बारे में मैंने अपने Tokyo Day 2 vlog में already बताया है that he played a major role in abolishing the feudal system and then establishing the imperial system in Japan. और उन्हीं के time period पे Imperial Palace भी build हुआ था. This entire phase is known as the Meiji Restoration, during which Japan went through rapid westernization. अब स्पेसिफिकली श्राइन के बारे में बात करूँ तो यहाँ आते ही सबसे पहले आप गुजरते हो जापान के सबसे बड़े वुडन टोरी गेट से, जो 1500 साल पुराने साइप्रस ट्री से बना है. और उसके बाद यू ऑल्सो पास थ्रू अ सीरीन फॉरेस्ट ऑफ ओवर 1 लाख ट्रीज डोनेटेड फ्रॉम ऑल अक्रॉस जापान बिफोर रीचिंग द मेन श्राइन ऑल्सो नोन एज द हांडेन. So Meiji Jingu Shrine is a major Shinto shrine which was dedicated to Emperor Meiji and Emperor Shokin in the year 1920, and they have basically helped Japan in the urbanization. And यहाँ आसपास पूरा forest land है and it's in the center of almost Shibuya. और यहाँ पे बहुत सारे टोरी गेट्स भी हैं जो कि इस साइड में हैं. एंड वाइल वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स दिस श्राइन तब भी बहुत सारे टोरी गेट्स हमने क्रॉस करे. एंड अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे अंदर कैसा लगता है. जैसे ही आप मेन एरिया में एंटर करते हो एक अलग ही पीस और कामनेस फील होगी आपको. चारों तरफ साइलेंटली प्रेयर्स करते हुए लोग एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं, जिससे लिटरली आपको यहाँ बहुत ही पीसफुल और ग्राउंडेड फील होगा. दिस इज एमा, अ ब्यूटिफुल ट्रेडिशन एट शांतो श्राइन्स, जहाँ लोग अपने विशेज और बिलीव वुडन प्लाक्स पर लिखकर ट्री या रैक पर टाई करते हैं. इट इज बिलीव दैट द गॉड्स रिसीव दिस विशेज एंड हेल्प फुलफिल देम. तो मेजी शिंगु श्राइन में दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे स्नैकिंग कर रहे हैं. सो वी हैव ऑर्डर्ड रामेन बोल एंड फ्राइड चिकन जो कि 1600 येन के आसपास का है. This cafe is located right within the Meiji Shrine premises. So after grabbing a quick bite here, you can also explore the nearby Meiji Jingu Museum. म्यूजियम में आपको एम्परर मीजी और एम्परर शौकीन के लाइफ और लेगेसी देखने को मिलेगी, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, रॉयल आर्टिफैक्ट्स और वो सब चीज़ें जो जापान के मेजी एरा के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है. अब श्राइन से बिल्कुल पास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल योयोगी पार्क.
Historically, this area served as a military training ground during World War II. लेकिन आज के दिन ये एक पीसफुल ग्रीनस्केप बन चुका है जहां आप चिल कर सकते हो, वॉक या पिकनिक एंजॉय कर सकते हो। और वीकेंड पे तो बहुत सारे लोकल्स भी यही टाइम स्पेंड करने आते हैं। श्राइन और पार्क में एक रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करने के बाद अब टाइम है थोड़ा एनर्जी शिफ्ट करने का। सो लेट्स डाइव इनटू द वाइब्रेंट फैशन स्ट्रीट्स ऑफ हराजुकू। द मेन रीजन दिस एरिया इज सो फेमस। यहाँ पे अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हो देन ताकेशिता स्ट्रीट इज़ द प्लेस टू बी। ये स्ट्रीट लिटरली यूथ फैशन का हेवन है, फुल ऑफ ट्रेंडी क्वर्की कवाई फैशन स्टोर्स, आइकॉनिक जापानीज स्नैक्स, कैरेक्टर शॉप्स, स्ट्रीट परफॉर्मर्स एंड लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स। अब अगर आपको थोड़ा सा लग्जूरियस एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ओमोटोसैंडो साइड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स टोक्योज अपस्केल शॉपिंग एवेन्यू नोन फॉर इट्स मॉडर्न आर्किटेक्चर, प्रीमियम बुटीक्स एंड स्टाइलिश ट्री लाइन स्ट्रीट्स। यहीं पे आपको मिलेगा टोक्यो प्लाजा मॉल भी, जिसका मिरर्ड एंट्रेंस और ओवरऑल आर्किटेक्चर काफ़ी स्टनिंग है। और हाँ, इस मॉल की एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी कन्वीनियंट है, एज इट्स जस्ट बिसाइड्स द एग्जिट ऑफ मेजी जिंगुमाई सबवे स्टेशन। सो वाइल वॉकिंग अराउंड द हराजुकू एरिया ऑफ टोक्यो हमें एक बहुत ही प्यारा सा मॉल दिखा विच इज़ टोक्यो प्लाजा। एंड इसका जो आर्किटेक्चर है ना बाहर से बड़ा ही यूनिक है। इट हैज़ लाइक ओपन गार्डन्स एंड मेनी कैफ़ेज इनसाइड। तो अभी हम एक वीगन रेस्टोरेंट में है विच इज़ ऑन द 6th फ्लोर ऑफ दिस मॉल और इसका नाम है फलाफल ब्रदर्स। एंड वी हैव ऑर्डर्ड द सैलड बोल विच इज़ रफली ऑफ 1650। तो अभी हम वो खाएंगे एंड फिर बाहर और थोड़ा वॉक करेंगे और एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हम ऑर्डर करने गए दैट्स व्हेन वी फाउंड आउट दैट देयर फलाफल सैलेड विच इज़ वन ऑफ देयर बेस्ट सेलिंग आइटम्स वाज ऑलरेडी सोल्ड आउट। तो उसकी जगह हमने ऑर्डर किया फलाफल रैप एंड मैंगो पैनकेक्स। पैनकेक्स तो हमने काफ़ी जगह ट्राई किया है, लेकिन मैंगो पैनकेक हमने पहली बार देखा और खाया, और सीरियसली दोनों का टेस्ट एकदम अमेजिंग था। After that, we left from there. We didn't explore the mall much since we had no plans for shopping. फिर हम होटल गए, थोड़ा चेंज किया बिकॉज ठंड काफ़ी हो रही थी, एंड देन वी हेडेड आउट टू एक्सप्लोर टोक्योज वाइब्रेंट नाइट लाइफ। We are in Shinjuku area and this is a very lively place, especially in the night. Everything is open. 11 बज रहे हैं रात के और सब कुछ खुला हुआ है, unlike other places that we have went earlier. शिबुया भी थोड़ा खुला रहता है बट ये ज़्यादा lively लग रहा है मुझे, सब open है यहाँ पे। जब आप यहाँ आओगे तो खुद फील करोगे कि ये जगह लिटरली कभी नहीं सोती। दी नियॉन लाइट्स, द क्राउड, द नाइट लाइफ, द क्रेजी बिलबोर्ड्स, एवरीथिंग जस्ट हिट्स डिफरेंट एंड द वाइब हियर इज सीरियसली अनरियल। एक ही जगह में आपको मिलते हैं ब्यूटीफुल गार्डन्स, टावरिंग स्काई स्क्रेपर्स, एंडलेस शॉपिंग ऑप्शंस एंड सुपर डिलिशियस फूड। नाउ ट्रस्ट मी, द हसल एंड बसल हियर ट्रूली फील्स लाइक द रियल हार्ट बीट ऑफ टोक्यो। और अगर आपको सिटी लाइफ का फुल ऑन हाई एनर्जी एक्सपीरियंस चाहिए then it's a must visit. शिंजुकू इज़ ए प्लेस जो सबसे ज़्यादा रात के टाइम पे ही एंजॉय किया जा सकता है। सो स्टार्ट ओनली आफ्टर 3 और 4 PM एंड सबसे पहले सबवे पकड़ के आप आ जाओ शिंजुकू गोएन नेशनल गार्डन। दिस गार्डन हैज़ इट्स रूट इन द ईडो पीरियड एंड वॉज लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इम्पीरियल बोटानिकल गार्डन एंड फाइनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II इट बिकेम ओपन टू द पब्लिक। और आज के दिन ये गार्डन एक परफेक्ट स्पॉट है सिटी के शोर शराबे से थोड़ा दूर आने के लिए। यहाँ थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड करने के बाद इट्स टाइम टू विटनेस द होल ऑफ शिंजुकू फ्रॉम अबव।
दिस इज टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग और शिंजुकू का एक ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू बिल्कुल फ्री में देखना है सो हेड स्ट्रेट टू दी साउथ और नॉर्थ ऑब्जर्वेटरी। दोनों ही 45th फ्लोर पर लोकेटेड है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में साउथ ऑब्जर्वेटरी इज बेटर एज इट स्टेज ओपन टिल लेट, प्लस देर इज अ क्यूट लिटिल कैफे एंड इवन अ सोवेनियर शॉप। और हाँ, इसी बिल्डिंग के बाहर आप डिजिटल प्रोजेक्शन शो जो इवनिंग टाइम में बिल्डिंग के फसाड पे प्ले होता है उसे भी इंजॉय कर सकते हो। Now, the third popular spot here is the 3D Calico Cat billboard. It's Tokyo's first ever award winning 3D billboard and is modeled after a real male cat named Natsuko Butt. अब इसे आप ध्यान से देखोगे तो इस कैट की कोट मार्किंग शिंजुकू वार्ड के शेप जैसे हैं एंड इसके कॉलर में ट्रेडिशनल जापानीज क्राफ्ट्स का टच भी दिया गया है। वैसे तो ये कैट 3 डिफरेंट मोड्स में डिस्प्ले होती हैं, बट सबसे क्यूट इसका टॉकिंग एंड म्योइंग एनिमेशन है जो ऑलमोस्ट हर 15 मिनट्स में प्ले होता है। This billboard is on the way to Kabukicho, and while we were walking there, we came across several street performances by local artists. लेकिन सबसे ज़्यादा शॉक हमें तब लगा जब हमने एक अराउंड 50-year-old आर्टिस्ट को इतनी एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हुए देखा। Where are you from? Germany. ये सब देखने के बाद आप आ जाओ काबुकीचो। इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ काबुकी थिएटर दैट वॉज प्लान टू बी बिल्ट हियर, बट वो कभी बना ही नहीं, बट स्टिल ये नाम रह गया। हालांकि ये जगह एक रेड लाइट एरिया है, बट इट्स नॉट एट ऑल शेडी। यू कैन ईजिली फाइंड मेनी कैफेज, रामेन शॉप्स, थीम्ड रेस्टोरेंट, शॉपिंग आउटलेट्स एंड इवन द पॉपुलर गॉडजिला हेड। आपको ये ईजिली होटल ग्रेसरी के टेरेस पर दिख जाएगा और इसे देख के ऐसा लगता है जैसे बस अभी रोर करने वाला हो। It was basically built as a tribute to the legendary monster created by Toho Studios. Now, before wrapping up your day, don't forget to try some delicious local Japanese food at Omoide Yokocho. It's a must-visit spot for authentic flavors. I hope this video helps you explore Harajuku and Shinjuku better. And if you are interested in more informative travel and food related content, don't forget to subscribe to my channel.